Good morning 12th class. How are you today? So let's start with the another topic of D block. D block में as I discussed with you earlier, the first line of D block है क्या इसमें? The science teacher very cruel, मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर zinc. This is our first line, starting from the atomic number 21 and the ending from the atomic number 30. Is that clear? And the next is our 4D series. The very easy way to learn the 4D series is ytterbium, zirconium, niobium, molybdenum, titanium, rubidium, rhodium, palladium, silver and cadmium. This is our 4D series. Now the easiest and the simplest way, थोड़ा सा funny है, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो कर पूछेगी आज जानिए. Is that clear? ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो कर पूछेगी आज जानिए. The last one is 5D series. 5D series में lanthanum, hafnium, titanium, tungsten, rubidium, osmium, iridium, platinum, gold and mercury. So the short form is ला हफ्ता वरना उस आयरन से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा. ला हफ्ता वरना उस आयरन से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा. देयर इज नथिंग ऑफ द यूज ऑफ दिस 4D and 5D सीरीज. कोई यूज नहीं होता 4D and 5 सीरीज का, बस इट जस्ट दैट 3 क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस 4D and 5D सीरीज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड इसके बेस पे टंगस्टन के बेस पे. क्वेश्चन इज मेल्टिंग पॉइंट. द सेकेंड क्वेश्चन विच इज इम्पॉर्टेंट बेस्ड ऑन this, which I have discussed you earlier in my last video. These are coinage matter. And the last one is zinc, cadmium, mercury is also important. ये भी important है. Reason क्या है? Because zinc, cadmium, mercury they are not the part of transition. ये तीनों transition के part नहीं है. ठीक है? So now discuss with our first question which is melting point. तो मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा मैं ग्राफिकल वे बना के दिखाती हूँ आपको कि हाउ मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ कैसे बनता है. 3D, 4D and 5D सीरीज का जो तीनों का ग्राफ है दैट मच इज एब्सोल्युटली सेम. ये तीनों का ग्राफ प्रॉपरली सेम है. सो ग्राफ का ट्रेंड कुछ ऐसा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट लाइक दिस. तीनों का ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा. कुछ ऊपर कर दो थोड़ा सा. चला ये 3D हो गया, ये 4D हो गया, दिस वन इज 5D. ठीक है. अब इसमें जब ये पीक पॉइंट बने हैं, ये पीक पॉइंट पे द 3D पे द फर्स्ट पीक पॉइंट इज क्रोमियम, द सेकेंड पीक पॉइंट इज ऑफ मॉलिब्डेनम, द थर्ड पीक पॉइंट इज ऑफ टंगस्टन W. ठीक है. अब देखो ये पीक पॉइंट के बाद जो ग्राफ है एज यू कैन सी डाउनफॉल हो रहा है. ठीक है. तीनों में डाउनफॉल हो रहा है कि नहीं ग्राफ. सो व्हाट डज पीक पॉइंट शो. ये पीक पॉइंट क्या शो करता है. सो अब आपको ग्राफ समझ आ गया. मैं इसको इरेज कर लगी हूँ. सो ये पीक पॉइंट शो करता है. मैं सबसे पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ. क्रोमियम एटॉमिक नंबर इज 24. इफ यू रिमेंबर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इट्स 3d5 and 4s1 because it already gained electron from the s orbital. इसने क्या किया होता है, ऑलरेडी गेन इलेक्ट्रॉन किया होता है s orbital से टू बिकम d सेमी स्टेबल इन नेचर, ताकि d क्या हो जाए, सेमी स्टेबल हो जाए. एंड अ सिमिलर केस इन द केस ऑफ मॉलिब्डेनम. अब प्रॉपरली तो मेरे को याद नहीं इसकी, बट फिर भी कुछ लिख देती हूँ मैं. आई थिंक यही होनी चाहिए. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज टंगस्टन. इसकी होगी 5d5. ठीक है. 3d5, 4d5 एंड 5d5. अब इसका आंसर क्या आएगा. हैव यू सीन एस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी, 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो एस भी यहाँ पे क्या है, अनपेयर है, और डी भी यहाँ पे क्या है, अनपेयर है. ठीक है. एस भी अनपेयर है और डी भी क्या है, अनपेयर है. ठीक है. तो यहाँ पे भी एस भी अनपेयर है और डी भी क्या है, अनपेयर है. So maximum unpaired electrons are present in the case of chromium, molybdenum, tungsten
अंडरस्टैंड? ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर करके इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी वेरी हाई होता है। बट अब क्या रिलेशन है दोनों का, मेल्टिंग पॉइंट और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में? इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। तो द रीज़न है इसमें, अब मैंने आपको कल एक टॉपिक बताया था, सिंपली एक रीज़न बताया था कि इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, बिकॉज देर इज़ नो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द केस ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता, ठीक है। बट अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स तो गेन होंगे नहीं। आपको इतना पता है कि कोई भी मेटल का जो एलिमेंट होता है उसमें मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे टेक वन एग्जांपल, सपोज वी हैव द सोडियम, मेरे पास सोडियम है, दूसरा सोडियम ले लेते हैं। एज यू नो सोडियम लूज वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। समझ आ गई? सपोज करो ये जो इलेक्ट्रॉन अभी किसी को दिए नहीं इसने, ये रहा सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स पर, हर ईच सोडियम हैज़ वन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक सोडियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये पड़े होंगे। ये सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना शुरू कर देगा, अट्रैक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है, अपने को तो अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे को भी क्या कर रहा है, ये अट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, और जो ये अट्रैक्शन से जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? ये कौन सी है, मेटालिक बॉन्डिंग। मतलब अब इसमें क्या होती है, मेटालिक बॉन्डिंग तो मेटल में पॉसिबल है ही है, बट मेटालिक बॉन्डिंग के साथ इसमें सेकंड एक और टाइप की बॉन्डिंग है, वो कौन सी होती है, कौन सी बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होती क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग का मतलब है कि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, मतलब जो कोवलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल करे, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करना ही है, तो विच वे टू स्टेबल द इलेक्ट्रॉन, सॉरी विच वे टू स्टेबल द एलिमेंट, तब इन तीनों को स्टेबिलिटी करने का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन तो गेन कर नहीं सकते बेचारे, ठीक है, तो देर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट। कौन सी ऑप्शन लेफ्ट है, दिस वन। मतलब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, मतलब क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेंगे। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, दिस एंड दिस, 3D में से इसमें। तो इसका रीज़न क्या आ गया, सिंपल वे में 2 लाइन में रीज़न लिखना है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्डिंग, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गर इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द बॉन्डिंग एंड ग्रेटर इज द क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। लिख दूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ग्रेटर क्या आएगा, ग्रेटर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्ट्रॉन्गर द क्या आएगी, बॉन्डिंग होएगी स्ट्रॉन्गर, और क्या आएगा, हाई क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी क्या होगी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी, हाई क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट होगा। एक आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, मैग्नीज है मेरे पास, तो मैग्नीज का 3d5 4s2 होता है ना, यही है ना मैग्नीज का। अब देखो यहाँ पे S क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, सिर्फ D में इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई नहीं होता। अब मैं आयरन का केस लेती हूँ, आयरन के केस में क्या आ गया, 3d6 4s2 आ गया। इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँ, बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूँ, 1 2 3 4 एंड 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ गए, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, पेयरिंग होनी शुरू होगी। सो देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेस्ट बिहाइंड, तो नंबर ऑफ यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम ना होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसीलिए इसका ट्रेंड क्या जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि आफ्टर द मैग्नीज पेयरिंग शुड बी टेक प्लेस, क्या हो रही है वहाँ पे, पेयरिंग होनी शुरू होगी, ये रीज़न आ गया। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट पे किसका होता है, इन तीनों का रहता है। इज दैट क्लियर?
सो इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या हो गया, पहले एक चीज़ देखो, अब ये सारे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी। आपको इतना पता है जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक में है, बट दे आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन। इनको हम ट्रांजिशन नहीं बोलते। क्या रीज़न है क्योंकि इनको ट्रांजिशन नहीं बोलते, बिकॉज दे आर फुली फिल्ड इन नेचर, सो दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन। नीट का क्वेश्चन एक बार आया था पेपर में आपको, वाई जिंक इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन, तो इसका क्या रीज़न आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैंने गलत बोल दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से डी इज कम्प्लीटली फिल्ड। डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड डी क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से करवाती हूँ, एक और क्वेश्चन है यहाँ से कि वाई कॉपर इज ब्लू एंड जिंक इज वाइट। कॉपर ब्लू क्यों है और जिंक वाइट क्यों है, दिस इज द क्वेश्चन। कॉपर क्यों ब्लू है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कॉपर दैट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक इज +2। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। सो फर्स्टली वी हैव टू राइट द कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर विच इज 3d10 4s1 and the zinc is 30 3d10 4s2। so after losing 2 electron from each, जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे कॉपर बिकम 3d9 and zinc become 3d10, means unpaired electron is present in the case of copper, that's why copper is colored। unpaired electron present है कॉपर में, इसलिए कॉपर क्या है, कलर्ड। बट देयर इज नो unpaired electron present in the case of zinc, जिंक पे कोई भी unpaired electron present नहीं है, दैट इज वाई जिंक इज वाइट इन कलर। समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन इसके बेस पे आएगा आपको, वो मैं आपको लिख देती हूँ, मतलब आंसर यही है बट क्वेश्चन में चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे बाय CuSO4 आ जाएगा, यहाँ पे ZnSO4 आ जाएगा। कई बार आपको कलरलेस की जगह पे वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो कभी भी कलरलेस यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं अपने बच्चों को कभी ये नहीं सिखाती कि यू कैन यूज़ द वर्ड कलरलेस, क्योंकि कलरलेस कुछ भी चीज़ नहीं होती। हमेशा या तो वाइट एग्जिस्ट करता है या वो कलर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब कोई भी वाइट मतलब सूट लोगे आप, कुछ भी लोगे आप, सपोज ये करो ये मार्कर है, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस मार्कर, ये मार्कर का कलर क्या है, इज दैट कलरलेस मार्कर, नो। या वही बोर्ड कौन सा, कलरलेस बोर्ड बोलोगे। अब क्या जाओगे मार्केट में बोर्ड लेने के लिए जा रहे हो, क्या बोलोगे, हमें जी कलरलेस बोर्ड दे दो, ये बोलोगे, नो, यू कैन से गिव मी द वाइट बोर्ड। समझ आ गया। सो इसलिए कलरलेस वर्ड बिल्कुल नहीं बोलते, मुझे भी नहीं पता था, मेरे को भी मेरे टीचर ने सिखाया, विच इज़ पोस्ट PhD की बात करें, ठीक है। देर इज़ नो वर्ड ऑफ कलरलेस, यू कैन नॉट यूज़ द वर्ड कलरलेस, यू हैव टू यूज़ द वर्ड वाइट, ओके। सो ये वाला अपना हो गया सेकेंड क्वेश्चन, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन जो इसके बेस पे आता है वो आता है कॉपर H2O6 2 पॉजिटिव, ठीक है। वाई इट इज ब्लू, द सेकेंड Zn H2O6 2 positive and why it is white in color, again the answer is same because ये दोनों तो सेम ही है, जिसके साथ ये कॉपर कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, जिसके जिंक के कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये दोनों तो सेम ही है। तो क्या चेंज है यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे जिंक है, तो चार्ज ऑफ द कॉपर इज 2, जिंक द चार्ज क्या है 2, ये चेंज है इसमें, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल ही सेम आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसके बेस पे जो थर्ड मेरे माइंड में चल रहा है, मैं भूल ना जाऊँ, करवा दूँ पहले आपको। तो ये है कि कॉपर इन ग्राउंड स्टेट इज वाइट, और आपको आ सकता है बट इन एक्साइटेड इट इज कलर्ड। कॉपर ग्राउंड स्टेट पे तो वाइट है, बट एक्साइटेड स्टेट पे क्या वो कलर्ड है। ग्राउंड स्टेट पे कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट पे कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव होगी। क्लियर है।